इस्लामिया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाचीज आमिल एमडी दिलकश रजा हमेशा की तरह मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ, एक ऐसे बातों के साथ, एक ऐसे राजों के साथ जो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इस चीज़ में हकीकत क्या होती है। जिस तरह यूट्यूब पे बहुत सारे मेरे वीडियो अपलोड भी है जिसमें लोगों को लगता है कि वीडियो गलत होगा, सही होगा, तो जिस इंसान के ऊपर पड़ता है वो इंसान खुद समझ जाता है इसमें क्या है, सब चीज़ें क्या है। जिस तरह भी बहुत सारे वीडियो ऐसे हैं जो कर्तव्य ऐसे होते हैं, जब मकान बनता है तो बाद में फिर तकलीफ होते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं कि देख करके हैरत करने लगते हैं कि मेरे मकान में कहाँ से आया, किस तरह से आया। तो ये इंसान कब करता है, किस तरह से करता है। किसी इंसान से किसी का दुश्मनी होता है, किसी इंसान से उसका दुश्मनी और जाति भेदभाव होता है उसी इंसान से। तो इंसान जब अगला तरक्की करने लगता है, मकान बनाने लगता है, घर द्वार बनाने लगता है, तो इंसान जलन के मारे, दुश्मनी के मारे कुछ न कुछ करा करके ला करके उसके मकान में गाड़ देता है। और उस चीज़ का एक डेट होता है, एक टाइम होता है कि इस चीज़ कब तक, कितने दिनों में असर करेगा। तो उसी हिसाब से वो चीज़ जो ताबीज़, लौंग, उसमें कील और सुई जो चीज़ें उस चीज़ में करके गाड़ा जाता, करके करतब करके गाड़ते हैं, करके गाड़ते हैं, वो चीज़ गायब हो जाते हैं, खराब हो जाता है। फिर जब वही चीज़ गायब होता है तो वो शैतान का रूप लेता है और शैतान बनता है। उसके बाद वो इंसानों को परेशान करना शुरू करता है और इंसान को तरह तरह की परेशानी, बीमारी, मुब्तला में जूझना पड़ता है, झेलना पड़ता है। यहाँ तक कि बहुत लम्हात ऐसे आए कि इंसान के ऊपर इतने सारे बंदिश कर देते हैं, इतने सारे रुकावटें डाल देते कि दवा तो कुछ भी काम नहीं करता, वो इंसान ना उठ पाता, ना बैठ पाता, ना चल पाता। ये भी चीज़ें है। आइए मैं आपको दिखाऊं कि जो चीज़ें हाजिरी चलती है तो किस तरह से बयान होता है। आइए मैं एक झलक आपको दिखाऊं हाजिरी की तरफ, आप देखिए फिर समझ जाएं कि हाजिरी क्या होता है, किस तरह चलती है हाजिरी। आइए। तुम मिला कितना लोग तू? 17 का 18 हो गया। सही बता, सही बता। कितना लोग तुम? कुल मिला कितना लोग तुम? कितना लोग बता? चुप, खामोश, शांत हो, जला दे, चुप, शांत हो। कितना लोग टोटल? सही से बता, कितना लोग सब मिला के? हंस रहा है? कितना लोग हैं? कितना लोग हैं? सब मिला कितना लोग हैं? कितना लोग हैं तू? नहीं आएगा? हाँ, उस दिन में कहा था नहीं आएगा ना? कहा नहीं कहा था? खिलाया गया ना? हाँ, खिलाया गया ना? चप्पल निकाल, तो पलट उसको। लाहौर दिला, लाहौर दिला। हंसी आ रही है ना? हंसी आ रहा है? काम करो तो बाल को छोड़ दो, बाल नहीं ये ऐसा पतला होता हो, इसे पतला नहीं था क्या? अरे बाल बांध दीजिए इसका, भागेगा? अरे वो इससे नहीं बांधे, कैसे बांधोगे? अपने साथ करेगा? ये वाला सांस को बुला रहा इसका। कहाँ है? जान लेगा? छोड़ रहा है? तैयार हो, अपन जान दो, तैयार हो, अपन जान दो, तैयार हो।
चल रही है, एक लड़की का है, एक बयान दे रही है, खुद अपने मुँह से बता रही है कि मैंने क्या क्या तकलीफ दिया, क्या क्या परेशान किया। तो इस हाजिरी से क्या होता है, जो घर वाले होते हैं, फैमिली वाले होते हैं, उसको यकीन हो जाता है। उस तरह से बताने से लोगों को यकीन बहुत कम होता है। मैं आपसे यही कहना चाहूँ कि कोई भी आपसे कहे कि शैतानी हरकत है, करतब है, जादू है, टोना है, आपके मकान में ये चीज़ कराया गया है, आप उस चीज़ को तब तक ना माने जब तक कि वो चीज़ का साबूत आपको ना दे दे। ऐसे लोगों से आप सावधान रहे, इसलिए कि वो लोग कहेंगे करतब है, जादू है, टोना है, और ऐसे लोग क्या करेंगे, आपसे पैसे ले लेंगे, 5,000 10,000 लेकर के खा लेंगे और आपका कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होने वाला है। बशर्ते वो कहे शैतानी हरकत है तो कह दीजिए कि शैतानी हरकत है, तो उसको जाहिर कर दीजिए, हाजिर करा दीजिए। तो जिस तरह मैं करता हूँ, शैतानी हरकत जो भी होता है उसको जाहिर करता हूँ, फिर उसके बाद काम करता हूँ। घर में कोई चीज़ है, उस चीज़ को निकाल करके बाहर सामने उसके इंसान के सामने रखा जाता था कि इंसान जो है उस चीज़ को सामने खुद खोद करके उसके सामने खुद खोदता है, निकाला जाता है, विश्वास हो जाए उसको। ये चीज़ें होते हैं। मगर आज क्या हो रहा है, लोग दुआ ताबीज़ के नाम पे लोगों से बहुत बहुत सारे पैसा और रुपया ठग ले रहे हैं और काम कुछ भी नहीं हो रहा। लोग फिर बाद में दुआ ताबीज़ से क्या होता है कि लोग कुछ दिनों तक आराम रहते हैं, उसके बाद 1 महीना 2 महीना के बाद फिर वो चीज़ का जो ताबीज़ का असर है वो ख़त्म होता है, फिर वो उससे खतरनाक होकर उभरना शुरू हो जाता है। जो कहते हैं कि जाओ ताबीज़ बनवा लो, दुआ करवा लो, ठीक हो जाओगे, तो उससे दुआ और ताबीज़ से जो है केस में जब रुकावट होती है, यानी बंदिश लग जाता है, तो वो केस ताबीज़ के ज़रिए से कुछ दिनों तक रुक जाता है। उसके बाद वो केस फिर जब खुलता है तो उससे दर्दनाक होकर के, खतरनाक होकर खुलता है और तबाही का रूप लेकर के आता है। तो आप ऐसी चीज़ों से सावधान रहें, जो लोग आपको गुमराही में डालें, बल्कि जो चीज़ें हो सामना सामनी हो और इस तरीके से काम करें, अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा, अल्लाह ताला कामयाब करेगा। ऐसे चीज़ों में अगर आप परेशान हैं, जादू टोना करतब में, और दवा कराते दवा काम नहीं करता, बेशुमार चीज़ों में गिरफ्तार हैं आप, तो आप जायज़ कामों के लिए तो संपर्क करें। इंशाअल्लाह ताला आपसे कोई रुपया खर्चा नहीं किया जाएगा, आपका काम पूरा फ्री में किया जाएगा, बशर्ते उसके बाद जो आपकी खुशी होगी आप उस खुशी करें। मखलूक पाक के रोज़े मुबारक पर हाजिर कीजिए, जो भी हो मखलूक पाक के नाम से आप फातिहा करके लोगों में तकसीम कीजिए, यही अपना मकसद है। और अपना मकसद क्या है कि जो लोग परेशान आ रहे हैं उनकी परेशानी मुसीबत को दूर करना, बल्कि उन लोगों को लूटना नहीं मकसद है, बल्कि लोगों का फ़ायदा होना। अगर लोग आपसे खुश होगा तो करने वाले से खुश होगा, तो लोग जिसको फ़ायदा होगा वो दुआ ताबीज़ करने वाले को, अच्छा करने वाले को जरूर खुश करने की कोशिश करेगा। तो आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और जो लोग परेशान हाल होंगे, आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, उन लोगों को चैनल को शेयर